हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। आज हम करंट अफेयर पढ़ेंगे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप एसएससी, सीजीएल, लेखपाल, रेलवे, एनडीए, एसएससी, जीडी, यूपीटेट, एयरफोर्स, वाई ग्रुप इत्यादि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हमारा लेक्चर नंबर 20 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हैं वो आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल पर पढ़ चुके हैं। आप वहाँ पर जाकर पढ़ सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच एज ए वेरी एक्सरसाइज 2021 शुरू किया गया है। तो कौन सा देश है? भारत और संयुक्त अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। और ये संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच। और कौन कौन से अभ्यास होते हैं? तो ये कोंकण, इंद्रधनुष, ये दोनों अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होते हैं। देखिए जायद तलवार युद्धाभ्यास इंडिया और यूएई के बीच होता है, और खंजर युद्धाभ्यास ये यूनाइटेड किंगडम इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होता है ये खंजर युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न क्या है कि 7 अक्टूबर 2021 को कौन सा ब्रिक्स देश हाई एम्बिशन कोएलिशन फॉर नेचर एंड पीपल में शामिल हुआ है? तो वह है इंडिया, और इसका गठन 2019 में हुआ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम। देखिए यहाँ पर नेवी डे कब मनाया जाता है? जो नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय सुरक्षा बोर्ड एनआरएसबी के गठन की अधिसूचना जारी की है। बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित होगा? तो इसके जो प्रधान कार्यालय है वो ये फ्रंट नई दिल्ली में स्थापित होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 14 लेन एक्सप्रेसवे कहाँ पर बनाया गया? तो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। इसका नाम दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। 14th लेंथ एक्सप्रेसवे का नाम इमरजेंसी एयर स्ट्रिप, तो ये बाड़मेर राजस्थान में बनाई गई है। मतलब जो ये ऐसी सड़क बनाई जा रही है जहाँ पर एरोप्लेन को इमरजेंसी में लैंड कराया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दिल्ली में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो जो दिल्ली हमारी राजधानी है उसमें कुल मिलाकर 70 विधानसभा सीटें हैं। और इंडिया में मैक्सिमम विधानसभा सीटें कितनी होनी चाहिए? तो ये 500, और मिनिमम तो ये 60। दिल्ली को राजधानी बनाने का घोषणा कब हुआ? तो 1911 में की गई दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा। अगला प्रश्न देखिए अंतरिक्ष में बनने वाली फिल्म कौन सी है जिसकी शूटिंग के हाल ही में निर्देशक और अभिनेत्री अंतरिक्ष के लिए रवाना हुए हैं? मतलब ये पहली फिल्म होगी जो अंतरिक्ष में बनाई जा रही है, ठीक है। और किसके द्वारा? तो ये रूस के द्वारा बनाई जा रही है, मतलब रूस के लोग बना रहे हैं। तो फिल्म का नाम है द चैलेंज फिल्म। अभिनेत्री हैं यूरिया, डायरेक्टर हैं किम सिपेनको। और यहाँ पर देखिए ये एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो जो एस्ट्रॉयड बेल्ट होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में, ये देखिए यहाँ पर ये सब एस्ट्रॉयड इधर पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर ग्रह के बीच में। मिशन कवच कुंडल अभियान किस राज्य द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इसका उद्देश्य टीकाकरण को बढ़ावा देना, और मतलब एक दिन में 15 लाख टीका लोगों को लगवाना। और राष्ट्र कौन सा? महाराष्ट्र। मतलब महाराष्ट्र के द्वारा ये मिशन कवच कुंडल अभियान शुरू किया गया है, और ये 8 से 14 तारीख तक चलेगा। अगला प्रश्न क्या है ताजमहल की भद्दी नकल किसे कहा जाता है? तो ये बीबी का मकबरा को कहा जाता है। किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया। लुनार झील ये कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। लावड़ी, तमाशा, कोविक और डिंडी कहाँ के लोक नृत्य हैं? तो ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। चेचक का टीका किसने खोजा? तो एडवर्ड जेनर ने। बथुकम्मा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये फूलों का त्यौहार होता है बथुकम्मा उत्सव। तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और नवरात्र के समय से मनाया जाता है। और हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से। चापचारकुट फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो मिजोरम से। थाईपुसम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। मकर विलक्कु त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से। काला नमक चावल महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो उत्तर प्रदेश से। काला घोड़ा महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो महाराष्ट्र से। और देखिए 2023 में पहली बार अफ्रीका पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 2023 में 50 देश अफ्रीका के भाग लेने वाले हैं अफ्रीका और पैरालंपिक में, और वो देश है घाना। पाम ऑयल कंट्री किसे कहा जाता है? तो जो पाम ऑयल कंट्री है वो नाइजीरिया को पाम ऑयल कंट्री भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो
लिम्पोपो। और कौन सी नदी कर्क रेखा को दोबारा काटती तो है माही नदी। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए चौथी द्विमासिक नीति बैठक में रेपो पर दर कितनी रखी है। तो देखिए, ये यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की गठन हुई होती है। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 1935 में। तो ये प्रश्न पूछा जाएगा कि किसकी आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की गठन होती है। तो यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की गठन होती है और 1 अप्रैल 1935 में। एमपीसी का अध्यक्ष कौन है? तो आरबीआई का गवर्नर होता है। टोटल कितने मेंबर हैं? 6 मेंबर हैं। एक साथ में 6 बार ये नीति आती है। ठीक है, और रेपो रेट 4% है, रिजर्व रेपो रेट 3.35% है और बैंक रेट 4.25% है। देखिए, मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। रेपो रेट घटने पर एमपीसी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, जो रेपो रेट होता है वो असल में क्या होता है, जैसे आरबीआई किसी बैंक को लोन देती है कितने ब्याज दर पर, जो ब्याज दर होता है वही इसका रेपो रेट होता है। अगला प्रश्न देखिए, 2021 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? तो मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। ठीक है, ये 2 लोग आप नाम याद रखिएगा, मारिया रेसा और दिमित्री मुराटोव को। अगला प्रश्न क्या है? इथेनॉल उत्पादन समर्थन नीति करने वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार है। पशु एम्बुलेंस नेटवर्क आंध्र प्रदेश। होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग भारत प्लस अमेरिका के बीच हुआ। भारतीय तटरक्षक वाजरल, ठीक है, वो चेन्नई में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? ठीक है, तो ये मेसर्स लार्सन एंड दुब्रो लिमिटेड के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, ये पोर्टल शक्ति किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा। एयर गिवन क्या है? तो ये मालवाहक जहाज है। मिताली एक्सप्रेस, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच संचालित करने की घोषणा की गई है, मिताली एक्सप्रेस। थैंक यू फ्रेंड।